अयं निज परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। आज तक हमने सिर्फ भजन गाए हैं। आज कुणाल जी बांसुरी पे वादन करेंगे। बांसुरी के माध्यम से हम भजन भगवान कृष्ण को अर्पण करेंगे। या कुणाल भाई, यू आर म्यूट कुणाल। एक गणपति जी का भजन एक दंताय वक्रतुंड है। बैकग्राउंड में ट्रैक रहेगा और मेन लीड जहाँ पे वोकल होता है वहाँ पे फ्लूट आएगा। तो जैसे कैरियोके में हम वोकल करते हैं वैसे बैकग्राउंड के साथ में हम बांसुरी वादन ट्राई करेंगे। आ रहा है आवाज़ पीछे का बैकग्राउंड का? रिकॉर्डिंग इज ऑन, नो जस्ट चेक।
अति सुंदर, अति सुंदर। हमारा प्रयोग सफल रहा। थैंक वेरी यू। नाइस। धन्यवाद। तो वी विल बी लिसनिंग मोर ऑफ दिस फ्लूट ऑफन। थैंक यू। तो आज हमारे गीता प्रवचन की शुरुआत करने से पहले आज हमारे जो नए मेंबर आए हैं उनका परिचय करा दूं। डॉक्टर सोनल बसीन। सोनल जी जरा वीडियो ऑन करेगी आप? आर यू देयर? हाँ। डॉक्टर सोनल बसीन डेंटिस्ट है और मेरे नमस्ते। परम मित्र शत्रुघ्न बसीन के बेटर है। तो आपका वसुधैव कुटुंबकम में स्वागत है। और अगर आप कुछ परिचय देना चाहे तो यू कैन टेल, कुछ कहना चाहे तो। मैं मैं बेसिकली डेंटिस्ट हूँ। मैं सांता क्रूज वेस्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे बिजल भाई को मिलकर। और उन्होंने जब बोला कि मुझे पता चला कि वो गीता प्रवचन देते हैं, तो मैंने उनको बोला कि मैं मन में कब से सोच ही रही हूँ कि कोई मुझे गीता का पढ़ के एक्सप्लेन करे, क्योंकि मेरे से रीड नहीं किया जाता है। तो एज इफ कि मैं जो मन में सोच रही थी, और वो सामने किसी के घर हम गणपति दर्शन के लिए गए थे, और सामने वो मेरे सामने आ गए बिजल भाई, और ये बात हमारी आपस में हो गई। मेरे बोले ये तो मेरे मन में चल रहा था, कैसे पता चल गया भगवान को मालूम। कृष्ण भगवान ने सुन लिया आपकी मन की जी बात, आप जो कह जी रहे थे वो, जी। और आपको हमें जैसे मिला बोले, दिया। मुझे पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, वो मैं एक थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ती हूँ, मीनिंग पढ़ती हूँ, फिर उसके आगे मेरे से होता नहीं। तो जैसे मैं ये सोच रही थी, हाँ, कृष्ण भगवान ने सुन लिया। आप सही बात। और मैं आशा रखता हूँ कि ये सुनकर आपको वो क्लियर हो जाए जो पढ़कर न होता था। जैसे, यस। और एक सूचना, हम अन्य 2 सत्संग स्थल जो प्रत्यक्ष सत्संग स्थल है उसमें ब्रह्म निर्माण का हर एक श्लोक एक एक व्यक्ति उसके ऊपर 2 मिनट 5 मिनट बोलते हैं। इस बहाने उनका स्वयं का अभ्यास होता है। वो सत्संग के अलावा भी भगवत गीता खोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक श्लोक बोलना होता है, समझाना होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर ऑनलाइन में यदि किसी को इच्छा हो तो वो भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से ब्रह्म निर्वाण के बाद एक भजन और भजन के बाद कोई एक श्लोक टर्न बाय टर्न, अगर किसी को बोलने की इच्छा हो, किसी किसी में भजन गाने की कला है तो किसी में बोलने की कला है, तो यदि वो आर्ट जो आपकी कैपेसिटी है बाहर निकालिए, उसको एनरिच करिए। और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म हम देते हैं कि आप बोलिए यदि आपको बोलना अच्छा लगता है। तो अगर किसी की इच्छा हो तो वी कैन फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स एक एक श्लोक के ऊपर आप 2 मिनट 5 मिनट जितना भी आपको समझाना है आप समझा सकते हैं। अगर इच्छा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिखें। तो पहला श्लोक हम शुरुआत करेंगे जिसको भी इच्छा है, ठीक है? जैसे, तो आगे बढ़ते हैं। अध्याय 7 श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान विज्ञान योग। भगवान अपना स्वरूप समझा रहे हैं अर्जुन को, और अंत में 19वें श्लोक पर उन्होंने समअप किया। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानन्ते, बहुत सारे जन्म लिए इस जीव ने, 84 लाख योनि, 84 लाख अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अंत में मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। लक्ष्य क्या है? उच्चतम जन्म मनुष्य जन्म, उसका लक्ष्य है मोक्ष। क्योंकि मनुष्य जन्म में मनुष्य को पता है कि मैं कौन हूं और अन्य सृष्टि क्या है, और तीसरा सबसे महत्व का तत्व ईश्वर क्या है, परम तत्व क्या है, इसकी समझ दी भगवान। उसकी जो बुद्धि थी वो एक्सट्रीमली शार्प बुद्धि थी उसे, कि जिसके द्वारा मनुष्य स्वयं को समझा, विश्व को समझा और ईश्वर को समझा। बट एक गेम है ये, चक्र है ये। चैतन्य
जड़ के तरफ आकृष्ट होता है, और जैसे ही आत्मा जड़ प्रकृति की तरफ आकृष्ट होकर जीव सृष्टि निर्माण होती है, तो उसमें सृष्टि के तीनों गुण सत्व रज तम, ये तीनों गुण उसके अंदर आते हैं, और इसके कारण उसके ज्ञान के ऊपर एक आवरण चढ़ जाता है, मानो उसके ज्ञान का हरण हो जाता है, और अपने आप को भूल जाता है, ईश्वर को भूल जाता है, और ये सृष्टि में जो विषय है उसके तरफ खींचकर उसका आनंद लेता है। फिर भी इसमें से बाहर निकलने के लिए भगवान ने विवेक बुद्धि दी मनुष्य को। तो जो ज्ञानवान है, जिसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और इस माया रूपी आवरण को दूर किया, ऐसे बहुत से जन्म के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त करने वाला ऐसा ज्ञानवान, जिसे मैं कौन हूं ये पता चलता है, वो मेरी शरण में आता है। भक्त हम कब बनते हैं? जब हमें श्रद्धा होती है कि अगला भगवान है। कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, श्रद्धा है, इसके लिए हम उनके भक्त। तो श्रद्धा के मूल में भी ज्ञान है, ये तीनों एक साथ है, ज्ञान कर्म भक्ति, उसे अलग नहीं कर किया जा सकता। श्रद्धा युक्त ज्ञान और ज्ञान युक्त श्रद्धा, ये जब होगा तब हम मुक्ति तक आगे जा सकते। तो ऐसा ज्ञानवान मेरी शरण में आएगा, जिसने अपने विवेक बुद्धि का सहारा लिया। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सदुर्लभ। और ऐसे ज्ञानवान को क्या पता चला? वासुदेवम सर्वम इति। जैसे आटे में से हम रोटी बनाते हैं, तो रोटी कार्य है और आटा उसका उपादान कारण है। तो ये सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, वो कार्य है। जैसे रोटी कार्य है, वैसे ये ब्रह्मांड सृष्टि जिसकी निर्मित हुई वो कार्य है, लेकिन उसका उपादान कारण, रोटी तो लोट में से बनी, ये विश्व किसमें से बना? ब्रह्मांड किसमें से बना? उसका उपादान कारण। भगवान के पास कोई आटा या कोई मिट्टी नहीं थी घड़ा बनाने के लिए, भगवान ने स्वयं के अंदर से इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का निर्माण किया। तो निमित्त कारण भी भगवान और उपादान कारण भी भगवान, और जो सर्जन हुआ है वो अंत में वो सब विनाश होकर भगवान के अंदर ही समा जाए। आरंभ भगवान, अंत भगवान, तो मध्य में ये जो हम देख रहे हैं सृष्टि, ये भी भगवान है। केवल रूप बदला, रूप बदला, इसके लिए हमें मूल तत्व का विस्मरण हुआ। आटे का रूप बदलकर रोटी हो गई, तो अभी रोटी में आटा नहीं दिखता हमें, हम उसे रोटी कहते हैं। ये हमने रोटी खाई, कोई नहीं कहता हमने आटा खाया, पका हुआ आटा खाया, हम कहते हैं रोटी खाई। रोटी बन गई तो आटे की विस्मृति हो गई। वैसे ही जो मूल तत्व है वासुदेव भगवान कृष्ण, उसने स्वरूप बदला। कहीं पर वृक्ष हुए, कहीं पर वनस्पति हुए, कहीं पशु हुए, कहीं पक्षी हुए, कहीं मनुष्य हुए। जैसे ही रूप बदला तत्व ने, कि तत्व को हम भूल गए। लेकिन जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी ने इन रूपों से आगे बढ़कर उसका जो मूल तत्व है उसका दर्शन। ये अलग 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 सृष्टि के जो उत्पन्न है, सबके मूल में परम तत्व भगवान कृष्ण है। ये जो मूल तत्व है, इसका दर्शन जिसने किया, उसने क्या देखा? कि सृष्टि के कण कण के अंदर अन्य कुछ भी नहीं है, केवल ईश तत्व है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा वृद्ध कस्य स्विद्धनम्। कितना सुंदर श्लोक ईशोपनिषद का। ईशावास्यम इदं सर्वम, इदम यानी ये सभी कुछ जो है उसके अंदर ईश का वास है। ईश तत्व, मूल तत्व स्वरूप से वो विराजमान।
ये जब सब जगह सृष्टि में देखा तो वो ज्ञानी कह उठा, वासुदेव सर्वम, अन्यत्र कुछ है ही नहीं, भगवान ही है सभी जगह पे, कण कण में। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा जो व्यक्ति है वो महान आत्मा, और वो दुर्लभ है, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य है, लेकिन उसमें से कुछ कोई इच्छा होती है कि हम साधक बने, तत्व ज्ञान क्या है ये समझे, वेद उपनिषद क्या है ये समझे, भगवत गीता क्या है, ये जिसको इच्छा हुई। जैसे हम सभी सत्संगी इतने समय से नियमित मिलकर भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, हम सभी साधक है। हमारे मन में एक जिज्ञासा है कि जाने सृष्टि का रहस्य क्या है, सृष्टि का कर्ता कौन है, इसका आरंभ कैसे हुआ, इसका अंत कैसे होगा। ये जो जिज्ञासा है हमारे अंदर, और उसके साथ श्रद्धा है। नारायण मेरा स्वामी, वो स्वामी नारायण, वैसे ही कृष्ण मेरा स्वामी, ये श्रद्धा है। इसके लिए भगवान कृष्ण का उपदेश, इसे हम मान्यता देते हैं भगवत गीता को, और उसका अध्ययन करते हैं, समझते हैं इसमें क्या कहना चाहते हैं भगवान। ये जीवन दर्शन है। आजकल जो कॉलेजेस में डिग्री देते हैं वो रोटी कमाने के लिए है। इट इज फॉर लिविंग, सर्वाइवल। उससे आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स ले सकेंगे विश्व से, शारीरिक सुख उससे मिलेगा, लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो भगवत गीता देगी। ये जीवन को कैसे जीना, ये भगवत गीता समझाएगी हम। तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये कब पता चलेगा, मैं कौन हूं ये पता चलेगा तब। जब पता चलेगा मैं मनुष्य हूं, तो एज अ मनुष्य मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मैं कैसे जीवन जीना चाहिए मुझे। अगर मैं मनुष्य हूं तो घोड़े या गधे की तरह नहीं जीना है मुझे, इंसान की तरह जीना है। ये पता कब चलेगा, जब मैं मनुष्य हूं ये पता चलेगा। तो हम साधक है, लाखों करोड़ों लोगों में कुछ साधक है, और उसमें से भी बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें सिद्धि प्राप्त, जिसे मेरा दर्शन हुआ, जिसने आत्म साक्षात्कार किया, ब्रह्म साक्षात्कार। तो ऐसे महात्मा दुर्लभ है जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से माया का आवरण दूर किया, और वासुदेव सर्वम, इसका ज्ञान हुआ। ये था हमारा 19वां श्लोक। यहाँ पर हमने पिछली बार समापन किया है, उससे आगे बढ़ते हैं 20वें श्लोक पर। यदि आपके सामने है, आप भी पढ़िए। कामैर तैस्तैर हत ज्ञानाः प्रपद्यन्तेन्य देवताः तन तन नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयाः। कामे तैस्तैर हत ज्ञान, ज्ञान को हत यानी हर लेना, अपहरण या हर लेना। ज्ञान को हर कौन लेता है, कामना। उन उन लोगों की कामना ज्ञान को हर लेती है। माया हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न करती है। सृष्टि के विषय देखते हैं हम, देख के उसके तरफ आकृष्ट होते हैं। एक बार विषय सुख का अनुभव किया, किसी को नमकीन बहुत पसंद है, समोसे, एक बार खाया बहुत पसंद आए, तो क्या होगा, दूसरी बार फिर मन करेगा। आगे जिस सुख की अनुभूति की है हमने, उस सुख को पुनः भोगने की इच्छा होती है, ये काम। बट कौन से पदार्थ की कामना, जो जड़ पदार्थ है, नाशवंत पदार्थ है। मुक्ति की इच्छा, ये मोक्ष है, इसे कामना के स्तर पे नहीं रख सकते। कामना विश्व के तत्व की कामना है, जो हमें आनंद सुख देती है, उसकी कामना है। तो ये इतनी प्रबल है कि वो हमारे विवेक को शांत कर देती है।
हमारे विवेक को हर लेती है। विश्वामित्र जी को ब्रह्म तेज चाहिए था, उसके लिए वो तपस्या कर रहे थे, 10,000 वर्ष की तपस्या। लेकिन देवी मेनका ने उस तपस्या का भंग करवा दिया। कहीं उस कामना का बीज अभी भी जीवित था। उस बीज ने उनका जो ज्ञान था 10,000 साल का, उस ज्ञान को नाश कर दिया। इतना सा बीज, इतना सा भी यदि इच्छा का बीज रह जाए, उसे वृक्ष होने में समय नहीं लगता। तो ज्ञान को हर कौन लेता है? ज्ञान को इच्छा हर लेती है। कई बार इच्छा होती होगी सत्संग करे, लेकिन इसको कौन हरण कर जाता है? हमारे सुख भोग के अन्य इच्छाएं। अगर आज ही मूवी या ड्रामा की टिकट आई हो तो मन दुविधा में, पिक्चर देखने जाए या सत्संग में जाए। ये इच्छा कामना हमारे ज्ञान का हरण कर लेती है। तो कामैस्तैस्तै हर्तगानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अब ये कॉन्सेप्ट जरा समझना होगा। देवता का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र में विष्णु, ब्रह्मा, महेश, इनके अलावा भी कई देवताओं का पूजन आया है। जैसे यमराज मृत्यु के देवता, सूर्य प्रकाश के देवता, वायु हवा के देवता, वरुण जल के देवता, इन सबके हेड इंद्रदेव, पृथ्वी अन्न की देवी अन्नपूर्णा। तो ये सब देवता भगवान देवराज इंद्र के कंट्रोल में। इंद्र ये सबका राजा। हमने भागवत में कृष्ण लीला में गोवर्धन पूजा की कहानी भी सबको पता है कि जैसे कैसे ब्रजवासी इंद्र की उपासना करते थे और वो स्टॉप करा के भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई। तो इंद्र जी ने क्रोधित होकर अतिवृष्टि की, जिसमें बाढ़ आई और भगवान कृष्ण ने छोटी उंगली पे अपने गोवर्धन उठाकर सभी का रक्षण किया। वृष्टि, जल, बारिश उसके देवता इंद्र। ये सब देवताओं का कार्य क्या है? ये सभी देवताओं का कार्य, जैसे धन्वंतरी या अश्विनी कुमार, वो आरोग्य के देवता। हमें हमारे शरीर में यदि कुछ रोग हुआ है तो उस देवता का पूजन करने से वो रोग जाता है। आरोग्य, आरोग्य, जिसमें रोग नहीं है वो आरोग्य। तो ये सभी देवताओं का कार्य क्या था? सभी देवताओं का कार्य था कि मनुष्य की, जीव की जो भी जीने के लिए रिक्वायरमेंट है वो पूर्ण करे। और इसके लिए वो सभी निष्पक्ष, इम्पार्शियल, फेयर, किसी की भी साइड नहीं लेते। व्यक्ति पुण्यशाली हो या पापी हो, पृथ्वी अन्न सबके लिए प्रदान करती है। व्यक्ति इंटेलिजेंट हो या ना हो, बारिश सबके लिए गिरती है। केवल मनुष्य के लिए नहीं, पशु के लिए और पक्षी के लिए भी गिरती है बारिश। सूर्यदेव कभी ये नहीं कहते कि जिसने मुझे सुबह पूजन किया, अर्घ्य चढ़ाया, उसी को मैं प्रकाश दूंगा। भगवान सूर्य सभी को प्रकाश देते। तो सभी देवता निष्पक्ष है। अच्छा हो, बुरा हो, सज्जन हो, दुर्जन हो, पापी हो, पुण्यशाली हो, सभी को समान तरीके से वो अपना कार्य करके आवश्यक वस्तु प्रदान करते। अग्नि देवता है, अग्नि के बिना जीवन शक्य नहीं है। अग्नि, वायु, सूर्य, जल, ये सभी देवता है। तो इन देवताओं को रिझाने के लिए यज्ञ आया, होम आया, हवन आया, याग आया। सूर्य याद करते हैं सूर्य को रिझाने के लिए।
तो जब हमें कुछ ना कुछ चाहते हैं, पहले कन्याएं जिनकी शादी नहीं हुई होती है, वो 7 सोमवार का व्रत करती थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, कि माँ पार्वती को जैसे महादेव मिले वैसे हमें भी ऐसा पति प्राप्त हो। एक प्रकार की इच्छा थी जिसे पूर्ण करने के लिए हम तपस्या या उपवास करते थे, यज्ञ याग होम हवन करते थे। ये कोई ना कोई कामना पूर्ण करने के लिए हम ये उपासना करते थे भगवान। बट ये सभी लिमिटेड थे, जड़ कामनाएं, जड़ इच्छाएं। इसका जो फल मिलता था वो नाशवंत था। राजा धृतराष्ट्र ने दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करके पुत्र को मांगे और पुत्र प्रदान हुए उन्हें। द्रुपद ने यज्ञ करके द्रौपदी उत्पन्न की, इसके लिए याज्ञ सेनी कहलाई द्रौपदी। और ये जो संतान मांगे वो अमर नहीं थे, उनका जन्म हुआ तो उनके भी मृत्यु निश्चित। तो जड़ कामनाएं, जड़ इच्छाएं पूर्ण करने के लिए हम जो करते हैं उसका जो फल होता है वो फल भी आरंभ और अंत वाला होता है। तो इन देवताओं से उपासना तप तपस्या कर कर हमारी कामनाएं पूर्ण करने के लिए हम जो कुछ भी मांगते हैं वो सभी फल नाशवंत फल है। लेकिन जीने के लिए ये चाहिए, इसके लिए हम उन देवताओं की उपासना करते हैं कि हमें ये फल दे दो, हमें वो फल दे। तो भगवान क्या कहते हैं, कामे स्थिर हत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिसकी कामनाओं ने ज्ञान को ढक दिया है या ज्ञान को हर लिया है, वो अन्य देवताओं के पास जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। क्या पूर्ण करने के लिए? अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए। इच्छाएं दो प्रकार की होती, एक इस लोक की और एक परलोक। हमारे यहाँ पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ परलोक का कॉन्सेप्ट है, स्वर्ग लोक का। इस लोक में मुझे अच्छे सुख के साधन मिले, ये एक कामना है। ये पूर्ण करने के लिए हम ईश्वर के पास जाते हैं। सुख के साधन वस्तु मिले। दूसरा, अहंकार तृप्त करने के लिए मुझे मान सम्मान मिले, स्टेटस, मेरा नाम हो समाज में, ये इस लोक की कामना। ये पूर्ण करने के लिए लोग देवताओं का पूजन करते हैं। इस लोक के बाद जैसे सुख सुविधा मुझे यहाँ मिली है, वैसी मृत्यु की बात भी मिले। कहाँ मिलेगी? स्वर्ग में मिलेगी। तो मुझे स्वर्ग प्राप्ति हो, ये परलोक की काम। तो मुझे स्वर्ग प्राप्ति हो और जैसा सुख मैंने पृथ्वी पर भोगा है वैसा ही सुख मुझे स्वर्ग में प्राप्त। और स्वर्ग लोक की कामना के साथ अच्छे पुनर्जन्म की कामना, कि जैसे इस जन्म में मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, अगले जन्म में भी मुझे मनुष्य जन्म ही प्राप्त हो और इससे बेटर प्राप्त। इस जन्म की इच्छा तो छूटती नहीं, आने वाले जन्मों के भी प्रिपरेशन हम चालू कर देते, प्लानिंग चालू कर देते। भाई ये जन्म में अच्छी तरीके से जीना, पहले बाद में दूसरे जन्म की सोचना। ये जन्म का ठिकाना नहीं और अगले जन्म की सोच रहा है। तो ऐसी सब इच्छाओं जो है, कामनाएं है, वो हमारे ज्ञान को हर लेती है। और जब ज्ञान का हरण हो गया तो व्यक्ति मुझसे दूर हो गया, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। वो अन्य देवताओं के पास भागेगा। शुक्रवार को गुड़ और चने खाकर संतोषी माँ का व्रत करेगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ कामना है पूर्ण करनी। मुझे पता है लोग अंबाजी जाते हैं रेगुलरली, बट उसके पीछे कामना होती है। ये मेरा काम हो जाए, इसके लिए मैं आया हूँ देवी तेरी शरण में। इसमें कोई गलत नहीं है। अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं लोग अपनी कामनाएं पूर्ण करने के लिए, लेकिन ये जो कामना है, जो फल मांगने हम जाते हैं, वो फल नाशवंत है,
वो परमानेंट नहीं। आपकी इच्छा पूर्ण कर दी भगवान ने, तथास्तु कह दिया, बट वो परमानेंट नहीं है, उसका भी अंत होगा एक दिन। तो ये अज्ञानी है, जिसका ज्ञान का हरण हो चुका है इच्छा के द्वारा, माया के द्वारा, वो अन्य देवताओं के शरण में जाते हैं। तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। अभी भगवान के पास गए तो वो भगवान जो चाहते हैं वो करना पड़ेगा। अगर संतोषी माँ के शरण में गए तो गुड़ और चने खाना पड़ेगा शुक्रवार। वो जो उनके नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। और लोग अपनी प्रकृति के मुताबिक, स्वया यानी खुद की प्रकृति जो है, वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ इच्छाएं, कुछ न कुछ कामनाएं उनको पूर्ण करनी। तो इस पे भगवान कृष्ण का क्या अभिगम होगा? जो लोग अन्य देवताओं के पास कुछ न कुछ मांगने जाते हैं, इसके विषय में भगवान कृष्ण का क्या ओपिनियन होगा? एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कोई सोचना चाहेगा भगवान कृष्ण को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? एनीबॉडी? सब्जेक्टिव। वुड यू लाइक इट और नॉट? भगवान कृष्ण का जो है ना वो वासुदेव जो बोलते हैं, वासुदेव भगवान कृष्ण का एक नाम है, लेकिन हाँ। वासुदेव वो तत्व है जो हाँ। वासुदेव यानी क्या कि जो जिसमें सब कुछ वास करता है और जो सब में वास करता है, वो हाँ। वासुदेव का अर्थ हुआ। तो ये जो तत्व है उसको पहचाने बिना ये जो अन्य जो देवता है वो किसी न किसी दे आर फॉर मटीरियल थिंग्स। अगर कोई जाता है तो वो उसका अर्थ है कि वासुदेव तत्व को से वो दूर जा रहा है, क्योंकि वो प्रकृति के पास जा रहा है, तो वासुदेव तत्व से वो दूर जा रहा है। तो भगवान की ये हमेशा इच्छा रहेगी कि भगवान को पाने की इच्छा इंसान पहले करे, ना कि प्रकृति से जन्य जो कुछ भी मटेरियल थिंग्स है वो पाने की इच्छा ज्यादा करे। तो वो छोड़ के भगवान के समीप भगवान में विलीन होने की इच्छा अगर कोई करे तो वो भगवान कृष्ण या वासुदेव को ज्यादा प्रिय होगा। ओके, नितिन भाई, योर नितिन भाई। ओके ओके, एम आई ऑडिबल? या दो चीजें शेयर करना चाहूंगा। एक तो हम बताएंगे, जैसे अभी प्रज्ञा जी ने कहा कि वासुदेव तत्व सभी में है, तो कृष्ण भगवान क्या सोचेंगे अगर देखें तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप किसी के भी पास जाओ, किसी भी देव के पास जाओ, वो घूम फिर के वो सारे जो आपके ऑफरिंग्स हैं या जो भी कुछ है वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो I am giving you the direct address, but if you want to come via some route, you are welcome. In any case, जिसमें आपकी श्रद्धा हो उसको आप नमन करें, लेकिन मेरे पास ही वो उन आपकी जो ऑफरिंग्स है वो आने वाली है। दूसरी बात यह है कि भाई जो हम श्रीमद् भागवत वगैरह भी कहते हैं कि एक पत्नी का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि एक पत्नी होती है, उसकी निष्ठा अपने पति में होती है। जब वो शादी करके आती है, लड़की की शादी होती है, तो उसकी निष्ठा केवल उसके पति से लगी हुई होती है। अभी वही निष्ठा वो अपने सास ससुर या देवर और घर के अन्य लोगों के साथ नहीं कर सकती है जितना उसकी निष्ठा अपने पति में होती है, क्योंकि उसके सारे रिलेशन जो है वो उसके पति के वजह से है। बिकॉज द पर्सन इज हर हस्बैंड, द मदर बिकम्स द मदर इन लॉ एंड द फादर बिकम द फादर इन लॉ। तो निष्ठा चाहे किसी नमन आप किसी को सभी को करो, लेकिन निष्ठा या आपकी जो आस्था या आपके इष्ट होते हैं वो किसी एक को आप मान के चलो। और एक और तीसरी बात, मैं जब ये जैसे अभी आपने कहा कि मैं जानता हूँ लोग अंबाजी जाते हैं या शुक्रवार को ये व्रत करते हैं या वॉट एवर, लेकिन सी आई 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 एम ऑफ द बिलीव दैट देयर आर सो मेनी पीपल जो
दूसरे कोई व्रत या दूसरा कुछ करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मटेरियल बेनिफिट के लिए ही हो। पीपल में गो टू सिद्धिविनायक कि मुझे दर्शन में जाना है, गणेश जी के दर्शन करने हैं, एंड दे में गो टू सिद्धिविनायक, बट नॉट नेसेसरी दैट ही विल गो देयर टू आस्क फॉर सम मटेरियल रिटर्न आउट ऑफ इट, कि भाई आज भगवान में मेरा लड़का अगर पास हो गया तो मैं नारियल धराऊंगा या ये चढ़ाऊंगा या वो करूंगा। सो आई मीन होते हैं वैसे भी लोग, लेकिन देर आर सो मेनी अदर काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो who just go to the deity to bow their heads or to pay their respect, या मतलब ये है मेरा कहना। एक्चुअली एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि देवताओं को डेमी गॉड्स की तरह से समझा जाता है। देवता जो है वो इट इज अ थॉट प्रोसेस कि ये डेमी गॉड है। तो जैसे कि अब आपको अपने लोकल एरिया में कुछ काम करना है तो आप अपने कॉर्पोरेटर के पास जाएंगे, तो कॉर्पोरेटर के पास लिमिटेड इन्फ्लुएंस है। फिर आप अपने एमएलए के पास जाएंगे, उनके पास थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस है। आप एमपी के पास जाएंगे तो ज्यादा इन्फ्लुएंस है। चीफ मिनिस्टर के पास उससे ज्यादा है, प्रधानमंत्री के पास उनसे भी ज्यादा है, प्रेसिडेंट के पास शायद उनसे भी ज्यादा है। तो ये एक तरह से इट्स अ काइंड ऑफ अ सिस्टम वेयर देयर इज एन हायरार्की, वेयर आप जैसे आप लक्ष्मी जी से केवल धन की प्रार्थना कर रहे हो, या आप किसी भगवान से केवल आप कोई स्पेसिफिक चीज की, कोई कार्य शुरू करना है तो विघ्नेश, इसलिए हम विनायक की पूजा कर रहे हैं। तो ये कृष्ण का एक ये भी है कि अल्टीमेटली द फॉर एग्जाम्पल द प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ ऑफ इवन द लोकल कॉर्पोरेटर। तो आप भले ही लोकल कॉर्पोरेटर के पास भी आप जाइए अपनी परेशानी लेकर के, he is going to solve your problem because of the power given to him by the chief minister, which is indirectly flowing from the prime minister. So in a way Krishna ji is saying that when I am the source, तो आप भले ही मेरे पास किसी डेमी गॉड या देवता के जरिए भी आएंगे तो भी वो मुझ तक पहुंचेगा। और आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट मेरे पास अपील कीजिए, डायरेक्ट मेरे पास आइए, डायरेक्ट मुझसे मन लगाइए, इसमें ना फंसने की बजाय। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस है। એટલે મીનિંગ એમ જ થાય કે અન્ય ભક્તિ નહીં કરવાની, અનન્ય ભક્તિ કરવાની। શ્રદ્ધા એક અનન્ય ભક્તિ શ્રેષ્ઠતમ, એનાથી ઉપર કઈ નહીં। અને नितिन भाई, खास आपको मैं आपकी जो बात थी उसके ऊपर, हम किसी की श्रद्धा तोड़ते नहीं है, सभी की श्रद्धा स्वीकार करते हैं। लोग मंदिरों में अपनी कामना इच्छा पूर्ति के लिए भी जाते हैं और श्रद्धा से भी जाते हैं, केवल दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। और कामना पूर्ति जो है उसे हम गलत नहीं कह रहे हैं। ये प्रकृति से शरीर मिला है, तो इस शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर को अच्छा रखने के लिए हमें खाने की आवश्यकता है, हमें कपड़ों की आवश्यकता है, दवाई की आवश्यकता है। आत्मा ने शरीर धारण किया है तो उसको हमें अच्छा रखना पड़ेगा। तो उसके लिए यदि हम आयुष्य मांग रहे हैं, हम स्वास्थ्य मांग रहे हैं भगवान से, कोई गलत बात नहीं। ईश्वर, गुरु और माता पिता, इनके पास आजीवन हम मांग सकते हैं, अधिकार है। बालक माँ बाप से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? शिष्य गुरु से ज्ञान नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? हम ईश्वर से आयुष्य नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? आयुष्य और स्वास्थ्य केवल ईश्वर दे सकेगा, माता पिता या गुरु नहीं दे सकेगा। तो ये हमारा अधिकार है, लेकिन हम तत्व ज्ञान के साधक हैं और तत्व ज्ञान की दृष्टि से जो श्रेष्ठ है उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। अन्य सभी भक्तियां हैं, बट परम भक्ति, अनन्य भक्ति, ये श्रेष्ठ है। आप दर्शन करने के लिए जाओ और कुछ आप मांगने के जाओ, ये दो में कौन सा श्रेष्ठ है? केवल भाव से जो दर्शन करने जाता है वो श्रेष्ठ। ये समझाने के लिए जो कनिष्ठ है उसकी चर्चा, अदरवाइज दोनों स्वीकार्य है, उसमें कोई गलत बात। वेदों ने अधिकार दिया है, कर्मकांड वेदों ने किया है, ये यज्ञ करने से, ये हवन करने से ये आपको लाभ होगा। क्योंकि ये जो जीवन है, शरीर प्राप्त हुआ है, तो ये जीवन भी हमें अच्छा गुजारना है और आने वाला हमारा जन्म है उसको भी सुधारना। तो ये दोनों का बैलेंस करना है हमें। तो आगे बढ़ते हैं। इस
विषय में भगवान स्वयं क्या कहते हैं, ये 21वें और 22वें श्लोक में हम समझते हैं। कुछ वर्ष पहले एक मूवी आई थी लगान, उसमें एक बहुत ही सुंदर भजन था और उसमें एक वाक्य था, लाइन थी लिरिक्स में, चंदा में तुम्हें तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम ही से। ये भगवान को कह रही है। ये चंदा जो है, सूर्य जो है, हम उसे भगवान मानते हैं, लेकिन वो सूर्य में उजाला आपने रखा है, वो चांद में शीतल चांदनी आपने रखी है। तो ये बात है। अन्य देवता है, लेकिन वो सब देवताओं के प्रति श्रद्धा जो है आपकी, वो मैं ही प्रबल करता हूँ। आपके अंदर ये जो अन्य देवता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई, वो श्रद्धा को मैं प्रबल करता हूँ, मैं उसे बल देता हूँ। ये है हमारा 21वां श्लोक। यो यो यायम तनु भक्त श्रद्धाय अर्चितम इच्छिति तस्य तस्य चलाम श्रद्धा तामेव विद्याम्यहम। जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है, उस देवता में उसी श्रद्धा को दृढ़ मैं करता हूं। आपको यदि संतोषी मां में श्रद्धा है तो ये श्रद्धा दृढ़ मैं करूंगा। आपको यदि शिव जी में श्रद्धा है तो उस श्रद्धा को मैं दृढ़ करूंगा, क्योंकि एज यू सेड, देवताओं के देव भगवान कृष्ण है। ये सभी देवताओं को आदेश दिया गया है, उन्हें अपना धर्म बजाना है। मनुष्य की जीव सृष्टि की जो शारीरिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूर्ण करनी है। अग्नि, वायु, जल, प्रकाश, ये सब फिजिकल नीड्स है हमारी। शरीर को ये सब चाहिए, आत्मा को इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने, कृष्ण ने, सब नारायण ने सभी का ये सर्जन किया कि तू जब अन्य देवता के पास जाएगा कुछ न कुछ इच्छा लेकर, तो तेरी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा का मैं नाश नहीं करूंगा, उस श्रद्धा को मैं दृढ़ करूंगा। क्योंकि तू व्याकुल है। किसी रोगी जिसका रोग मिट ही नहीं रहा है कितनी भी दवाई खाने से, यदि उसको इतनी भी श्रद्धा हो जाए कि ये करने से मेरा रोग जाएगा, तो ये श्रद्धा उसकी मैं तोड़ूंगा नहीं। ये श्रद्धा उसको बल देगी। मन में जब विश्वास उत्पन्न होता है तो शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है। मन का रक्षण करूंगा मैं, उसकी श्रद्धा का रक्षण करूंगा और उसको और सुदृढ़ करूंगा। मैं चाहता तो उसका नाश कर सकता उसके विचारों को, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। उसके मन में जो अन्य देवता भाव उत्पन्न हुआ है, वो भाव को हम दृढ़ करेंगे, और ताकि उसके अंदर एक उत्साहवर्धन हो कि मैं ये चैलेंज फेस कर सकूंगा। मेरे सामने जो संकट आया है, ये संकट का निवारण मैं कर सकूंगा, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। मैंने ये किया है, इसका फल मुझे देंगे भगवान, प्रसन्न होंगे मुझ पे और मेरा ये संकट दूर करेंगे। ये भाव जब मन के अंदर आता है तो हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, नई चेतना आती है, उत्साह आता है। और एक सिद्धांत है, जब मन में उत्साह आता है तो ही हम कर्म कर सकते हैं। यदि मन से उत्साह चला गया तो हमसे कर्म भी नहीं होगा। अकेले को हमको आलस्य आता है, कंटल आता है, लेकिन साथ में दो मित्र हो तो इजीली हो जाएगा हमारे। अकेले जाने को, यहाँ से चर्चगेट जाना है, हमें कंटाला आएगा, लेकिन अगर दो फ्रेंड्स कहेंगे चलो जाना है सब तीनों मिलके, तो क्यों जाएंगे। ये उत्साह कहाँ से आया? मन के अंदर मित्र साथ में है तो उत्साह है, और उत्साह आया तो कर्म करने की इच्छा हुई। तो मन में उत्साह भरो। उत्साह कब उत्पन्न होगा? जब कृष्ण का विचार होगा, भगवान कृष्ण को मन में बसाएंगे, तब हमारे अंदर एक दिव्य उत्साह निर्माण होगा और ये उत्साह हमसे कर्म करवाए।
जब तक जीवन में उत्साह है तब तक जीवन में कर्म है। एक शुद्ध इच्छा हमारे अंदर भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है, ये अनन्य उत्साह निर्माण करेगा मन के अंदर। अन्य किसी भी देवताओं का अर्चन पूजन कीजिए आप, वो आपकी जो श्रद्धा है वो भगवान कृष्ण ही दृढ़ कर रहे हैं, उन्होंने ही वो उत्पन्न की, क्योंकि वो देवों के देव है। वासुदेव सर्वम, उन देवताओं के अंदर भी भगवान का वास है। चंदा में चांदनी आपने भरी है और सूरज में उजाला भी आपने ही भरा है। जो सूर्य देव है उसका प्रकाश आप है भगवान। आगे हमने विभूति की, इसमें विशिष्ट भूति जो ये स्पेशल है, उसके अंदर का जो स्पेशल तत्व है, ज्ञानियों के अज्ञान में हो, यदि उसके अंदर से ज्ञान ले लिया तो ज्ञानी ज्ञानी नहीं रहेगा। तो जो मूल तत्व है वो वासुदेव है। सूर्य का मूल तत्व प्रकाश, अग्नि की उष्णता, जल भिगोता है, ये सब जो उनके स्वभाव है वो भगवान कृष्ण ही, भगवान वासुदेव उसमें वो स्वभाव बनकर विराजमान है। तो अन्य देवताओं की उपासना अंत में मेरे तक ही आने वाली, इसके लिए भगवान ने इसका विरोध नहीं किया है, इस श्रद्धा का नाश नहीं किया है। भगवान ने आदेश नहीं दिया है कि अन्य किसी का पूजन मत करो, लेकिन जो अनन्य भक्त है वो श्रेष्ठ है, उसमें दो मत नहीं है। तो किसी अन्य के पास न जाकर केवल भगवान के शरण में गया है वो अनन्य भक्त, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो यो यो यायम तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छिति, जो भक्त जिस देवता को श्रद्धा से, इच्छा से अर्चना करना चाहता है, तस्य तस्य अचलम श्रद्धा, उनकी श्रद्धा में अचल करता हूं। श्रद्धा को हिलाता नहीं, मैं श्रद्धा को मजबूत करता हूं, उनके मन में श्रद्धा को स्थिर करता हूं। तामेव विद्याम्यहम, मैं उनकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता। ये था हमारा 21वां श्लोक। तो आज के श्लोक में ये दो चीज हमने देखी। एक कामना से जिसका ज्ञान हरण हो चुका है, वो अन्य देवता के शरण में जाते हैं अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, क्योंकि वो इच्छाओं का जो फल होगा वो भी नाशवान होगा। ये सब मुझसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति से सुख भोग उनको करना है इसके लिए। और ये लोग जो अन्य देवता के शरण में जाते हैं, उनकी श्रद्धा में प्रबल करता हूं, उनकी श्रद्धा में दृढ़ करता हूं, उनकी श्रद्धा का मैं नाश नहीं करता। ये था हमारा 20वां और 21वां श्लोक। आज समय हो चुका है, इसके लिए 21वें श्लोक पर आज हम सत्संग का समापन, आज के प्रवचन का समापन करते हैं। किसी को कुछ शेयर करना है या कोई क्वेश्चन हो तो वी कैन टेक इट। एनी क्वेश्चन? जो नए आए हैं वो I भी just would want to share something. हाँ बोले। बुजल भाई, हाँ जरूर। ये जो अब बात हो रही थी हमारी श्रद्धा और अनन्य भक्ति पे, इस एक मैं शेयर करूंगा। तुलसीदास जी की बात है ये। तुलसीदास जी अक्सर जब वृंदावन जाते थे तो वहां पे एक पुरुषोत्तम दास करके जो थे उनके यहाँ ठहरते थे। एंड दिस पुरुषोत्तम दास यूज्ड टू बी द मेन priest of the Dwarkadhish, the Krishna temple over there. तो सवेरे जब मंगला के दर्शन खुले तो तुलसीदास जी ने साष्टांग नमस्कार किया कृष्ण को। तो एक ह्यूमरिस्टिक या जैसे भी उनकी थोड़ी मजाक उड़ाने लगे पुरुषोत्तम दास जी के, अरे ऐसा नहीं होता है, आपका विश्वास आपके इष्ट में नहीं है, आप तो राम जी के भक्त हैं और आपने कृष्ण को दंडवत प्रणाम कर लिए, ये सही नहीं है। तो मतलब तुलसीदास जी फर्स्ट डिड नॉट आर्ग्यू विथ हिम, बट देन ही उनका परसिस्टेंस रहा, उनको बोलने लगे नहीं नहीं आपकी श्रद्धा नहीं है। तो एक वो दोहा मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मतलब वर्ड टू वर्ड, लेकिन तुलसीदास जी ने उनको कहा कि अगर मेरी श्रद्धा, मैंने जो साष्टांग नमस्कार किए
ये इस छवि में मैंने अगर राम को देखा है तो इस छवि में धनुष्य बाण वाले कृष्ण दिखाई दे। और कहते हैं कि उस समय उस छवि में धनुष्य बाण धर लिया था कृष्ण कन्हैया ने। और मतलब ही वॉज ट्राइंग टू से कि आप किसी भी आपके अपने इष्ट एक ही आप शिव जी के दर्शन करो तब भी उसमें कृष्ण का रूप देखो, आप राम जी के दर्शन करो तभी भी उसमें कृष्ण का रूप देखो, मतलब जो आपका इष्ट हो उनके दर्शन करो कि उनसे ही उसी तत्व से ये है देव, तो आपकी निष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी। और अभी हाल ही में व्हेन दिस श्रावण मास अभी चालू था और सोमवती अमावस के दिन हमारे यहाँ जो टेम्पल है बाबुलनाथ पे शिव जी का, व्हाट इज दिस टेम्पल आई फॉरगॉट, शिव जी का जो बाबुलनाथ पे टेम्पल है उसमें जो दर्शन शिव जी के हुए वो श्रीनाथ जी के स्वरूप में बनाए थे और बगल में यमुने महारानी और महाप्रभु जी खड़े थे। शिव सोमवती अमावस्या के दिन के जो अपने बाबुलनाथ के दर्शन है बाबुलनाथ जी के। तो कहने का अर्थ तुलसीदास जी ने वो बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल वहां सेट किया। एंड डेफिनेटली आई फील कि जब तुलसीदास जी की बात कर रहे थे इट इज नॉट अ मिथ और अ स्टोरी बट इट इज उनकी इतनी श्रद्धा और निष्ठा इतनी तेज थी कि वो कृष्ण भगवान की छवि में जो पुरुषोत्तम दास जी हैं, उनको धनुष्य बाणधारी कृष्ण कन्हैया दिखे। तो दैट इज इट। वेरी नाइस। अंत में एक ही है सर, वासुदेव सर्वम। सुंदर। एग्जैक्टली। प्रार्थना करें। कर चरण कृतम वाक कायाजम कर्मजम वा श्रवण नैनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।